अहवाले इस्लामाबाद स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शबीर मुग़ल। आज हम इस्लामाबाद कॉन्वेंट स्कूल में देखेंगे एक खूबसूरत तकरीब जो क्रिसमस के हवाले से सजाई गई है, जहां बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन सब शरीक हुए हैं और अपनी खुशियों को भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। इनसे जानते हैं अपनी खुशियां कैसे इंजॉय कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम सजाया गया क्रिसमस के हवाले से, अमन का पैगाम है, क्या कहें? क्रिसमस का दूसरा नाम ही अमन है। जब भी हम क्रिसमस मनाते हैं, जो कि ईद विलादतुल मसीह हम बोलते हैं उसको, तो इसका पैगाम ही है, जब हज़रत यीशु अल मसीह पैदा हुए तो उस वक़्त फ़रिश्तों ने नगमा गाया था कि आलम बाला पर खुदा को तमजीद और ज़मीन पर रहने वाले नेक नीयत लोगों के लिए सलामती यानी अमन है। और फिर आपके बारे में पहले ही कहा गया था, हज़रत ईशाया जो कि बहुत बड़ा नबी है अहद अतीक का, उन्होंने कहा था कि हमारे लिए एक अमन का पैगंबर पैदा होगा, आपकी पेशन गोई की। और जब आप यहाँ आए भी तो आपने अमन और सलामती का पैगाम दिया, और इसी अमन और सलामती को हम इस प्रोग्राम के ज़रिए और बाकी भी पाकिस्तान में जितने प्रोग्राम हो रहे हैं उनके ज़रिए फैलाना चाहते हैं। और ये अमन उसी वक्त पैदा होगा जब तमाम मज़ाहिब के लोग बैनुल मज़ाहिब इत्तेहाद में आ जाएंगे, जब हम एक दूसरे के मुस्बत पहलुओं को देखेंगे और साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि ये मुल्क जो है ना सिर्फ अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से महफूज हो, बल्कि अमन का गहवारा भी बने और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। अच्छा, हर साल तकरीब मनाई जाती है, ईद मनाई जाती है, ईद में किस तरह से खुशियों का इजहार किया जाता है? इसमें हम ज़बरदस्त किस्म की खुशियों का इजहार करते हैं। हमारी जो ये ईद विलादतुल मसीह है, ये दिसंबर से भी पहले शुरू हो जाती है। 4 हफ्ते हम लेते हैं जिनको हम आमद का आयाम कहते हैं। उनमें हम ज़हनी, रूहानी और जिस्मानी तैयारी करते हैं, और उसके बाद 24 दिसंबर को पूरी रात हम इबादत में गुजारते हैं। 25 वाले दिन भी सुबह सवेरे हम इबादत करते हैं, और उसके बाद हम एक दूसरे के घरों में जाते हैं, तोहफे तहाइफ देते हैं, पार्कों में जाते हैं और यूँ दुनियावी तफरी भी करते हैं। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहेंगे, खूबसूरत सा पैगाम पाकिस्तानियों को कि अमन पाकिस्तान अमन का गहवारा है, इस हवाले से क्या पैगाम? जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि पाकिस्तान एक ऐसा खूबसूरत मुल्क है अल्लाह ताला की तरफ से अतिया, कि जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग जो हैं वो बस रहे हैं। और अगर ये तमाम मज़ाहिब के लोग आपस में मिलकर अमन से रहें, जैसा कि तारीख़ में था, आपको पता है जब ये पाकिस्तान बना है तो पाकिस्तान के बनने में ना सिर्फ हमारे मुसलमान भाइयों बल्कि उनके साथ मसीही भी पेश थे। तो इसी तरह इस मुल्क को बनाने में, इस मुल्क की तामीर और तरक्की में तमाम मज़ाहिब के लोगों का हिस्सा है। हाँ, इस वक्त इन दिनों जबकि कुछ लोग जो हैं शिद्दत पसंद या इंतहा पसंद लोग, जो कि बाहर बैरूनी ममालिक के प्रोपोगंडे पर काम करते हैं, वो उनको हमारा इत्तेहाद पसंद नहीं आ रहा, वो बीच में हमें बिखेरना चाहते हैं। पैगाम ये है कि हम ऐसी मनफी क़ुव्वतों को जो है वो रद्द करें और आपस में एक दूसरे के मज़ाहिब अकायद का एहतराम करें, उनको समझें और मिलकर रहने की कोशिश करें। इस्लामाबाद कॉन्वेंट स्कूल में एक खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया है, जहां पर भाईचारे अमन का पैगाम दिया जा रहा है। बच्चे नगमे गुनगुना रहे हैं, बड़े भी खूबसूरत आवाज़ के साथ नगमे गुनगुना रहे हैं। ये एक ईद का समा है, ईद मनाई जा रही है। मसीही भाइयों से जानेंगे कि इनकी ईद की खुशियों में क्या पैगाम देंगे। क्रिसमस का जो त्यौहार है ये मोहब्बत का त्यौहार है, और ख़ास तौर पे खुदा ने अपनी मोहब्बत दिखाई और नबियों के ज़रिए जो पेशन गोइयाँ थी वो पूरी हुई। और आज हम जब मसीह की विलादत मनाते हैं तो हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में अमन हो, शांति हो, प्यार और मोहब्बत हो, और तमाम कौमें मिलकर एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहें। अच्छा, ये खूबसूरत तकरीब सजाई गई है, क्या इस तकरीब के हवाले से कितने दिन पहले तैयारियां शुरू की जाती हैं? तकरीबन जैसे ही दिसंबर शुरू होता है तो पूरी दुनिया में क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन 24 और 25 के करीब जो दिन है इनमें अरूज पर होती हैं ये तैयारियां। कॉन्वेंट स्कूल के अंदर एक खूबसूरत तकरीब मुनक्किद की गई है, जिसके हवाले से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? क्या पैगाम देंगे ये 25 दिसंबर के हवाले से? जी, ईद हमारी क्रिसमस की ईद है, तो जहाँ जब
खुदा जो है इंसान बनकर इस ज़मीन पर आया ताकि अमन सुलह सलाम दिलाए। तो क्रिसमस का जब हम नाम लेते हैं इसका मतलब क्या है कि अमन सुलह सलामती, कि जब फरिश्ते भी जो है आसमान पर जो है वो भी गीत गाते हैं कि अमन का शहज़ादा है, अमन का। तो इसलिए जो है हम पाकिस्तानी होते हुए पूरी दुनिया में भी अमन सुलह और सलामती का पैगाम ये ईद देती है। और पाकिस्तानी होते हम इस दिन जो है और पूरा साल भी और ख़ास तौर पर इन दिनों में पाकिस्तान में अमन सुलह और सलामती की बात करते हैं कि अमन का शहज़ादा जो इस दुनिया पर आया ताकि सलामती कायम कर सके, सुलह करा सके। तो इसलिए हम मुल्क के लिए भी जो है बहुत सारी दुआएं करते हैं सलामती। खूबसूरत प्ले पेश किया गया है, उस प्ले में क्या सबक दिया गया है ताकि पाकिस्तानी मुत्तहद होकर रह सके? जिस तरह कि पहले भी बता चुका है इस हवाले से कि अमन का पैगाम देता है, जिस तरह कि हम अपने मुल्क में भी देखते हैं कि दहशत गर्दी भी देखते हैं, तो ऐसी अमन नहीं है। तो इसलिए जो है तो आज की जो तकरीब है ये भी हमें यही पैगाम देती है कि हम जो है जिस तरह का मसीह का किरदार, जिस तरह मुक़द्दस पौलुस कहते हैं, बस तुम्हारा मजाज वही हो जो मसीह का मजाज है। पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क है जहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग पुरअमन और बेहतरीन अंदाज में रहते हैं। इस हवाले से आप आखिर में तमाम मज़ाहिब के लोगों को भाईचारे का क्या पैगाम देंगे? मिल के रहें या कैसे रहें? हाँ जी, क्योंकि चर्च में या हम जो मसीही हैं हम जो है इंटरफेथ डायलॉग के दूसरे मज़ाहब को भी साथ लेकर चलते हैं। तो इसलिए जो है कि खुदा ने या अल्लाह ताला ने जो है इंसान को बनाया ताकि जो है वो इस जो है दुनिया पर रहते हुए एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रह सके। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और साहब भी मौजूद हैं और इनसे जानेंगे क्रिसमस की खुशियाँ किस तरह से मनाते हैं और क्या पैगाम देंगे। हर साल की तरह हम इस साल भी क्रिसमस का ड्रामा कर रहे हैं यहाँ पे इस्लामाबाद कॉन्वेंट स्कूल में। और ये त्यौहार जो है मोहब्बत का त्यौहार है, अमन का त्यौहार है। और इस त्यौहार का हमेशा से यही मकसद रहा है कि दुनिया में अमन और सलामती को फैलाना है और इस काम में हम सबको मिल के हिस्सा बांटना है। और इसीलिए हम इस जो इवेंट है इसमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोगों को इनवाइट करते हैं ताकि हम सब यूनिटी और भाईचारे का भी पैगाम दें इस मौके पर। थैंक यू। मोहब्बत और भाईचारे का त्यौहार है, कैसे मोहब्बत तकसीम करते हैं? कब से शुरू कर देते हैं अपनी खुशियाँ मनाना? हमारा जो दिसंबर का पूरा महीना होता है तकरीबन स्टार्ट में ही हम सबसे पहले तो डेकोरेशंस शुरू हो जाती हैं। फिर बच्चे जो हैं यहाँ पे एक गिविंग ट्री का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चे अपने घरों से कुछ डोनेशंस लेके आते हैं जो गरीबों को हम बांटते हैं। और फिर मुख्तलिफ इवेंट्स के थ्रू हम बच्चों को ये पैगाम देते हैं कि सारी कम्युनिटी के साथ मिल के हमें इस त्यौहार को सेलिब्रेट करना है और अपने जो भी उनका शेयर है वो उसको उसमें पे करना है उन्होंने। थैंक यू। हमारे साथ सनावर गिल साहब मौजूद हैं जो डायरेक्टर हैं कैथोलिक एजुकेशन के। अमन भाईचारे का पैगाम लेकर आए हैं, खूबसूरत पैगाम देंगे, क्या पैगाम देंगे? जी, मेरा पैगाम क्रिसमस के मौका पर सारी उम्मत के लिए, तमाम लोगों के लिए ये है कि क्रिसमस मोहब्बत का और यूनिटी का पैगाम देता है। तो जैसे ही हम क्रिसमस की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आज हम इस्लामाबाद कॉन्वेंट स्कूल में मौजूद हैं, तो ये मौका है कि हम इस चीज़ को जानें कि पाकिस्तान जो है वो इस खित्ते में हम क्रिसमस सेलिब्रेट करें तो इन दुआओं के साथ कि यहाँ पर अमन हो, भाईचारा हो और हम मिलजुल कर रहें। और इसी से ही क्रिसमस का पैगाम जो है वो दूसरों तक पहुँचता है। देखें, पाकिस्तान को बहुत सारी जो मसाइल हैं वो दरपेश हैं और इसके साथ एजुकेशन के सेक्टर से हमारा ताल्लुक़ है। तो मेरा ख्याल है कि तालीम और शऊर जो है ये सबसे बेहतरीन हथियार हैं हमारे पास, जिसके ज़रिए से हम दुनिया में, पाकिस्तान में स्पेशली, हम अमन पैदा कर सकते हैं।
बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल, जिन्होंने इस खूबसूरत तकरीब को 4 चांद लगाए हैं। इनकी तकरीब के हवाले से बात करते हैं कि खूबसूरत तकरीब जो सजाई जाती है, इस हवाले से क्या पैगाम है? मैं यही कहना चाहूँगी कि क्रिसमस हमारे लिए खुशी, सुलह और अमन का पैगाम लेके आया है, और हम इस खुशी में बहुत सारी और लोगों को शामिल करते हैं ताकि हर एक इंसान जो इस दुनिया में है वो इस खुशी में शामिल हो। ये क्रिसमस का त्यौहार जो है वो ख़ास तौर पर हम अपने तोहफ़े जो हैं गरीब लोगों के साथ भी बांटते हैं, ताकि हर इंसान जो इस दुनिया में आया है वो उसको ये हक है कि वो इस दुनिया में इस माशरे में एक पुरवकार ज़िंदगी बसर करे। आप पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही दुआ करती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह जो इस दुनिया में सुलह अमन का पैगाम लेके आए हैं, हमारी दुनिया में जहाँ पर जंग व जदल जारी है उस वहाँ पर अमन, सुलह और अमन और सलामती रहे। जी बिल्कुल, अमन और सलामती रहे और बच्चे अपने मुस्तकबिल के हवाले से जवान हों, फलें फूलें और दीगर अपने ओहदों पर तैनात हों, ताकि पाकिस्तान की फलाह व बहबूद के लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकें। मज़ीद जानेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे, बड़ों से भी बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद कॉन्वेंट स्कूल में एक खूबसूरत जो है क्रिसमस के हवाले से तकरीब सजाई गई है। आपने जो ईद की खुशियाँ हैं, आपकी ईद की खुशियाँ कैसे मनाते हैं? हम ईद की खुशियाँ जो हैं यीशु मसीह की पैदाइश को अमन, मोहब्बत और एक दूसरे का एहसास करके, फ़िक्र करके मनाते हैं। और सबसे बड़ी जो सेलिब्रेशन होती है वो ख़ास तौर पे सीज़न की जो खूबसूरती होती है वो यही होती है कि हम एक दूसरे के लिए खुदा का जो भेजा हुआ अपने इकलौते बेटे यीशु के वसीला से अमन है, मोहब्बत है, वो हम एक दूसरे में बांटें। तो हम क्रिसमस को सबसे बढ़ के, हमारी सबसे बड़ी खुशी का सीज़न यही होता है और ये इसी तरह हम इसको फैलाते हैं। जी बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं ईद की खुशियों की, क्रिसमस की खुशियों की। क्रिसमस की खुशियों के हवाले से इस्लामाबाद कॉन्वेंट स्कूल में मौजूद हैं। हम बात करेंगे अमन की, जो सफ़ीर हैं उनसे। क्या कहेंगी मैम? अमन हर एक इंसान जो है उसका हक है, चाहे वो किसी भी माशरे में, दुनिया के किसी ख़ित्ते में भी रहता है। इंसानियत हर नस्ल, रिलीजन से बढ़कर है, जिसका पैगाम हम सबको देना चाहिए, और मेरे ख़्याल में सारे इसको यूनिटी के साथ एक्सेप्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी तो इंसानियत और अखलाकियात का सबक है, जो कि ज़रूर होना चाहिए, उसके बाद बाकी चीज़ों को देखा जाता है। तो मेरा यही है कि जितना भी है अपने इर्द गिर्द जितनी भी इंसानियत फैला सकते हैं अखलाकियात के साथ, दूसरों के हकूक़ के साथ, तो ये एक बहुत बड़ा सदका जारी। पाकिस्तान के हवाले से क्या पैगाम देंगी? जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी को किसी किस्म के मसाइल तो नहीं है? हर जगह जहाँ पे इंसान एग्जिस्ट करता है वहाँ मसाइल भी होते हैं, रिसोर्सेज भी होते हैं, तो उसको इमिकेबली लेके चलना ही एडमिनिस्ट्रेशन और उस एरिया का काम है। पाकिस्तान जो है, गवर्नमेंट जो है, वो बहुत अच्छे से इसको खुश असलूबी के साथ इन हक़ाइक़ की जो है उसको पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिशें कर रही है। और बहुत सारे अभी रिसेंटली माइनॉरिटी का मेरे ख़्याल में कौंसिल भी बना है, कमीशन भी बना है, और डिफरेंट राइट्स के ऊपर भी बात हो रही है और लॉज़ के ऊपर भी हो रही है, लॉज़ भी बने। तो वी आर ट्राई टू आवर बेस्ट के जो कुछ है बीइंग अ इंसान या जो पाकिस्तानी, हम यही कहते हैं कि एक दूसरे के राइट्स का ख्याल रखा जाए। क्रिसमस के हवाले से खूबसूरत तकरीब जो मनाई जा रही है, क्या पैगाम देंगे? क्या घरों में खाने शाने कैसे बनते हैं भाई? कोई खुशी का पैगाम दो ना। खाने शाने बनाते हैं, लोगों को खुशी होती है, क्रिसमस का महीना है, ठीक है, दावत करते हैं लोग अपने रिश्तेदारों की, अजीज़ों की, सबको खाना शाना खिलाते हैं, फिर मतलब इकट्ठे एंजॉय करते हैं। कैसे एंजॉय करते हैं? घरों में खाने कैसे बनते हैं? तकरीब में जो क्रिसमस के हवाले से, क्रिसमस के लिए जो मनी है वो कैसे आती है? मनी जी लोग करते हैं, फिर सेविंग्स की होती है लोगों ने, फिर चलाना होता है सर्किट अपना। नहीं, कौन देता है? मतलब हमें तो ईदी हमारे बाप दादा भाई देते हैं ना, आपकी ईद है, आपकी ईदी के हवाले से आप क्या कहेंगे? ईदी कौन देता है? ईदी मिलती है जी बड़ों से, बाबा हो गए, चाचू हो गए, रिश्तेदारों से, सबसे मिलती है। और खाने में क्या क्या मिलता है? खाने में जी सब कुछ मिलता है
पाए हो गए, चिकन हो गया, अपना बिरयानी होगी, मतलब अच्छी डिशेस होती हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ ये दो जो हैं स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। ये कह रही हैं कि हमने बात नहीं करनी, लेकिन ये इनकी खुशियों का दिन है ना, जाहिर बात है। खुशियाँ कैसे मनाते हैं? यहाँ बस अपने अजीज़ों से मिलते हैं और ये वो मिलते हैं उनसे, हाँ खाते घरों में कैसी डिशेस बनती हैं? मीठी बनती हैं, नमकीन बनती हैं, क्या खाते हैं? हैं। दोनों बनती हैं, दोनों जी। कहाँ कहाँ एंजॉय करने जाते हैं? बस अपने घरों में ही फ़िलहाल, पहले 2-3 दिन तो फैमिलीज़ के साथ हो, फिर बाद में इधर उधर जी। केक्स खाते हैं, क्या खाते हैं? घर में बारबेक्यू करते हैं, चिकन बनाते हैं, खाने पीने की चीज़ें अच्छी अच्छी, और बस अजीज़ों को बुलाते हैं, उनके साथ खाते पीते हैं। और जो क्रिसमस का खर्चा है, वो खर्चा कैसे बड़ों से निकलवाते हैं? निकाल लेते हैं, कैसी ना किसी तरह निकलवा लेते हैं। अच्छा खासा मिलता है या वैसे ही बस? नहीं, अच्छा खासा मिल जाता। हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा भी मौजूद है जो अपनी खुशियों को भरपूर अंदाज में मना रहा था और स्वीट्स तकसीम किए हैं इस बच्चे ने। ये बच्चा सांता क्लॉज भी बना हुआ था। कैसे खुशियाँ मना रहे हैं बच्चे? आप क्रिसमस की खुशियाँ कैसे मना रहे हैं भरपूर अंदाज में? क्या क्या घर में खाने पके हैं? आपने घर में क्या क्या खाना है अब जाके? पिज़्ज़ा, पल्टर एंड टीथ। और क्या क्या खाएंगे? जो क्रिसमस की जो वो है अपना ईदी है, जो क्रिसमस के पैसे हैं वो बाबा से कैसे निकलवाएंगे? वो सीनते ऐसे खुली खर्चे जेब खर्ची खुली हाँ। याशी खूब। तो घर में क्या क्या बनाएंगे? घर में पलियादी चावल। क्रिसमस की जो खुशियाँ हैं वो घरों में कैसे मनाते हैं? क्या पकाते खाते हैं भाई? क्रिसमस हम मनाते हैं, हम घर की डेकोरेशन वगैरह करते हैं, हम एंजॉय। मजे मजे की जो डिशेस हैं उनमें क्या पकता है? कौरमा, चिकन, ऐसे चिकन की चीज़ें वगैरह, कीमा वगैरह, ऐसे कुछ। हैप्पी क्रिसमस है। आप कैसे क्रिसमस मना रहे हैं? बहुत अच्छा। कैसे अच्छा? क्या क्या खाया है? कोई मीठा भी खाया है, बिरयानी कभी बनाता हूँ, कभी घर में मम्मा केक बनवा लेती हैं, कभी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं। और क्या खाएंगे जाके? और मेरी खीर भी खाते हैं। एंजॉय कहाँ कहाँ करने जाते हैं? पार्क में। कौन से पार्क? जॉयलैंड। और इसके अलावा बाबा से जो वो जेब खर्ची है वो कैसे निकलाते हैं खुशी के दिन? जब उनकी सैलरी आती है हम उनको डांस स्कूल से मिला लेते हैं। कितने पैसे देते हैं बाबा? 1000। और सारा एंजॉय करते हैं। जी बिल्कुल, आज का जो अहवाल इस्लामाबाद स्पेशल है वो आपने देखा इस्लामाबाद कॉन्वेंट स्कूल से, जहां पर क्रिसमस के हवाले से भरपूर खुशियों भरी तकरीब मनाई गई है। हम तकरीब के हवाले से बात करेंगे, क्या कहेंगे इस खुशियों के मौके पर? इस क्रिसमस के मौके पर हम भाईचारे को प्रमोट करते हैं। इस क्रिसमस पे हम सबको इंसानियत और भाईचारा और सलामती के लिए दरख्वास्त करते हैं कि सब लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, इत्तेफाक से रहें, अमन के साथ रहें, सलामती के साथ रहें। हम इस मुल्क के लिए तरक्की और सलामती और कामरानी और सरफराजी के लिए दुआ करते हैं, और सब लोग भाईचारे के साथ रहें, गरीबों का ख्याल करें, मस्कीनों का ख्याल करें, और जो यतीम हैं उनको उनका हक दें। गॉड ब्लेस यू टू ऑल पाकिस्तान। जी बिल्कुल, अहवाल इस्लामाबाद आपने देखा, खूबसूरत पैगाम दिया है भाई ने, गरीबों का, मस्कीनों का, यतीमों का, दीगर जो ज़रूरतमंद है उनका ख्याल रखें। क्या किया था खुदा यीशु मसीह ने? किसको शफा दे? एवरीवन नो। उसके मिरेकल्स कौन से हैं? अंधों को बिनाई अता की, लंगड़ों को चलाया, और उसने जो पहला मौजज़ा किया था वो कौन सा था? खाना गलील में जब वह मैं खत्म हो गई थी तो he looked for the needs of that family, of that people. लोगों की ज़रूरियत का ख्याल रखना, मुताजों का ख्याल रखना,
अगर जो जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने किया अगर हम ना करें क्योंकि हम फॉलोअर हैं उसके, तो फिर हमारी मसीहत कोई मायने नहीं रखती, हमारा मसीह होना भी कोई मायने नहीं रखता है. वी आर लॉस्ट ह्यूमन बीइंग if we are not able to follow Christ. And our celebration of Christmas is meaningless if we don't pay attention towards our fellow human beings, or especially those people who are in need in our society. The church has focused on the poor and needy throughout the history. But I see that the recent popes, they have continually asked the Christian community and the people of goodwill to pay attention towards poor and needy people. Not only this, but also to care for this universe. The universe is created by God. God has created this universe. हमारे साथ मौजूद हैं बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद साहब, जो इस तकरीब की मेहमान ख़ुसूसी भी थे और तकरीब को 4 चांद भी लगाए, अमन भाईचारे का पैगाम भी दिया. इनसे एक खूबसूरत पैगाम लेते हैं. क्रिसमस का त्यौहार हमारे लिए खुशियाँ लेकर आता है और इस दिन हमें अमन, सुलह, सलामती और मोहब्बत का पैगाम मिलता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो दुनिया में पैदा हुआ है, यही पैगाम दुनिया के लिए लेकर आए कि हम इंसान सुलह, सलामती, मोहब्बत और भाईचारे के साथ ज़िंदगियाँ बसर करें. आज जब कि हम क्रिसमस की तकरीब के सिलसिला में इस्लामाबाद कॉन्वेंट स्कूल में जमा हैं, तो मेरा भी यही पैगाम है कि हम इंसान मिलजुल कर ज़िंदगियाँ बसर करें. ख़ास तौर पर हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए दुआ मांगे कि यहाँ के बासी आपस में मिलजुल कर प्यार और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी बसर करें और मुल्क को कौम की तरक्की के लिए बाहम मिलकर काम करते हुए अपना हिस्सा डालें. शुक्रिया. मेरी तरफ से सबको क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हो. बिल्कुल, डॉक्टर जोसेफ अरशद साहब ने क्रिसमस के हवाले से बहुत खूबसूरत पैगाम दिया है. अहवाले इस्लामाबाद स्पेशल के साथ अपने मेज़बान शबीर मुग़ल को इजाज़त दीजिएगा. इंशाअल्लाह फिर इसी तरह के खूबसूरत से और बहुत अच्छे से प्रोग्राम में आपको लेके चलेंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा. पाकिस्तान जिंदाबाद.